नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जनप्रतिनिधियों ने। स्मार्ट सिटी के तहत साकार रूप ले रही महाकाल विस्तारीकरण योजना रुद्र सागर परिसर में साकार करेगी पौराणिक प्रसंग। स्मार्ट सिटी में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर बन रहे विवादों की वजह। सोमवार से बढ़ाए जाएंगे टीकाकरण केंद्र, अब 13 जगह लगेंगे टीके। और तांडव के खिलाफ युवाओं ने निकाली शव यात्रा, फूंका पुतला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। प्रतिमा को कराया गया दुग्ध स्नान, किया गया माल्यार्पण। एबीवीपी ने निकाली रैली। आंखों में आजाद भारत का स्वप्न लिए आजीवन अनवरत संघर्ष करने वाले अपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मान पूर्वक मनाई गई। इसी सिलसिले में सुभाष पथ पर स्थित नेताजी की प्रतिमा को दुग्ध स्नान सांसद अनिल फिरोजिया और धन्ना शर्मा ने करवाया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन और भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। परिसर की दीवार पर नेताजी के जीवन व्रत से संबंधित चित्र प्रस्तुत किए गए। आजाद हिंद का कौमी तराना भी गाया गया। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर। उठा के आसमां तक सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। आगे आसमां तक सर कार्यक्रम को संबोधित किया उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया तथा विधायक पारस जैन ने। इसी प्रकार एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली, जो टावर से शुरू होकर ऋषिनगर स्थित एबीवीपी कार्यालय पहुंची। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य एपीजे अब्दुल कलाम भाग उज्जैन महानगर द्वारा भव्य रैली निकाली जा रही है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शहर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देश पर जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में किया गया। गुदरी चौराहा से छतरी चौक तक बैलगाड़ी एवं घोड़ा गाड़ी सहित सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला। रैली के आगे दो गधर्व रंगा बिल्ला भी चल रहे थे, जिन्हें गुलाब जामुन भी खिलाए गए। युवा कांग्रेस ने भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे केंद्र शासन को सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी रैली में युवा कांग्रेस जिला महासचिव शाकिर खान, अर्पित यादव, मोहसिन पठान, विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये दो देश में बड़े विचित्र दो प्राणी है, रंगा और बिल्ला, जो देश को हाँक रहे हैं और जो बोल के आए थे कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, रसोई गैस के दाम कम करेंगे, आम जनता की सहूलियत के लिए काम करेंगे, वो आज देश को दो गधे जो हैं जो चला रहे हैं। सर्वविदित है मीडिया को, ये दो गधे कौन है, देश चला रहे हैं। 94 पेट्रोल पहुँच गए। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस के हर गरीब वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, इस फांसीवादी सरकार का, भाजपा की सरकार का, जो पेट्रोल डीजल के काम कम नहीं कर पा रही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाव पेट्रोल डीजल के हैं। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्र सागर में शिव प्रतिमा के साथ श्री कृष्ण अर्जुन गीता ज्ञान होगा साकार। स्मार्ट सिटी के तहत क्रियान्वित होने जा रही महाकाल विस्तारीकरण योजना शहर को एक अद्भुत कलात्मक सौगात देने जा रही है। रुद्र सागर परिसर में इन दिनों कलाकारों को अनवरत कला संरचना करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तरफ कलाकार महाभारत का गीता उपदेश प्रसंग प्रस्तर खंडों में उकेरने में लगे हैं। ये संगतराश क्रेनों के माध्यम से प्रस्तर खंडों को नायाब शाहकार में ढाल रहे हैं। इनकी कलाकृतियों में प्रलयंकर नटराज, देवादिदेव महाराज की चित्ताकर्षक प्रतिमाएं आकार ग्रहण कर रही हैं।
जब यह प्रतिमाएं श्रद्धालु जनों के दर्शनार्थ होंगी, तब वे शिव महिमा की असंख्य भंगिमाएं निहार सकेंगे तथा विभिन्न आख्यानों से परिचित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त विथिकाओं की प्राचीर और स्तंभों को पाषाण खंडों से कलात्मक रूप से सजाया जा रहा है। इनमें नाना प्रकार की कलाकृतियों का समावेश होगा। इस समस्त परियोजना में धौलपुर से पत्थर मंगवाए गए हैं। चल रहे निर्माण कार्य में कार्यरत कलाकार राजस्थान से राजेश सैनी और उड़ीसा से दीपक ने बताया। कहाँ से आज सब जने कितने जने की टीम आपकी? हमारा अभी तो 20-25 आदमी है। अच्छा है। कब से आप यहाँ पे? अभी तो आए 1 महीना के सामने, अभी लगभग और लगे 1 साल। पत्थर में नक्काशी डिजाइन वगैरह, और पत्थर हमारे यहाँ से राजस्थान धौलपुर से आता है, मानपुर किटिंग होके इधर आके हम बनाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। काई में? पत्थर की डिजाइनिंग बना रहे हैं और पिलरों में डिजाइनिंग काट रहे हैं मूर्ति का। स्मार्ट सिटी में हो रहा स्मार्ट मीटर का विरोध, उपभोक्ता तैयार नहीं नए मीटर लगवाने को। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा शहर में अब स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत हुई। यह स्मार्ट मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए हर मिनट बिजली खपत की जानकारी कंपनी के कंट्रोल रूम पर देगा, जिससे मीटर रीडिंग की आवश्यकता खत्म होगी। मगर आज जब विद्युत विभाग की टीम इंदिरा नगर स्थित वीर नगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची, तो उन्हें नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, टीम द्वारा लगाए गए 7 मीटर भी रहवासियों ने एकत्र होकर निकलवा दिए। विरोध कर रहे नागरिकों का कहना था कि अभी 2 माह पूर्व ही मीटर बदले गए हैं, तो अब पुनः मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। इन मीटर के खराब होने पर इन्हें बदलने का खर्च 12,000 रुपए आएगा। इस विषय में वीर नगर समिति उपाध्यक्ष मूलचंद वासवानी ने बताया। यहाँ पर वीर नगर में एमपीबी वाले आए थे मीटर बदलने, और वो पुराने में 2 महीने पहले भी नए मीटर बदलाए थे, वो भी शासन के थे और ये भी शासन के हैं। तो इनको चूंकि अगर लगाना था तो कॉलोनी को या इनको पहले सूचना देनी थी। 25-30 जनों के झुंड आके घर में लेडीसें और बाजार के लड़के आके करें, ये व्यवहारिकता नहीं है। एक अन्य नागरिक बंशीधर उपाध्याय ने कहा कि विद्युत मंडल की टीम दादागिरी पूर्वक मीटर बदलने के कार्य को अंजाम दे रही है। मीटर को जो है जबरदस्त, इनके जो लगाने वाले हैं बोले तो क्या है, ये ऊपर से ये बोलते क्या है, तो ये कोई तरीका है क्या इनका है? पहले पूछे तो सही भाई, जहाँ मीटर लगा उनसे पूछे तो सही कि भाई मीटर बदले कि नहीं बदले। इस विषय में जब हमने विद्युत मंडल कर्मचारी दानिश से बात की, तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मीटर तो हर हाल में बदले जाएंगे। जबरदस्ती नहीं है भैया, ये सर स्मार्ट मीटर ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो हर जगह लगाना है, तो शुरुआत ही उज्जैन में सभी दूर लगानी है। जैसे कभी उपभोक्ता मना किएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, तो लगाना ही है, मना करने का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। मामला बढ़ता देख पुलिस जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामला शांत किया गया। कोरोना वैक्सीकरण के टीकों की संख्या में वृद्धि के साथ सोमवार से बढ़ाए जाएंगे टीकाकरण केंद्र। कोरोना आतंक के खिलाफ टीकाकरण अभियान अब व्यापक रूप लेता जा रहा है। इस क्रम में सोमवार से टीकाकरण केंद्र की संख्या 5 से बढ़ाकर 13 की जाएगी। इनमें उज्जैन के केंद्रों के अलावा बाहरी केंद्रों में बड़नगर, झारड़ा, उन्हेल और इंगोरिया आदि भी हैं। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाले टीकों की संख्या 5,300 थी, जो अब बढ़कर 12,000 होगी। स्टोर इंचार्ज राजकुमार सोलंकी ने इस बारे में बताया। सोमवार से वैक्सीनेशन अभी लगभग 13 साइटों पर तय किया गया है। उन 13 साइट पे जिस प्रकार से अभी 4 साइट हमने तय की थी, यहाँ पे 5 साइट पूर्व में, उसी प्रकार से यह होगा कि वही रहेगी, वही एक टीम में 5 व्यक्ति रहेंगे। कहाँ पे होगा 13 जगह टीकाकरण? 13 जगह में सर ग्रामीण क्षेत्र की साइड भी ली है अपन ने, इंगोरिया, बड़नगर के बाद झारड़ा
उनेल। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ जारी है विरोध का तांडव। युवाओं ने अभिनेता और निर्माता की निकाली शव यात्रा और फूंका पुतला। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत टावर चौराहे से शहीद पार्क तक सीरीज के अभिनेता और निर्माता के पुतलों की शव यात्रा निकाली गई और फिर उन्हें आग के हवाले किया गया। विरोध प्रदर्शित कर रहे युवाओं में से एक युवा रवि बामने ने कहा, तांडव मूवी के विरोध में हमने सैफ अली खान और अब्बास अली ने जो हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है उस विषय में हमने सैफ अली खान अब्बास अली की शव यात्रा निकाली और शहीद पार्क में उसका पुतला जलाया। महिला सम्मान जागरूकता के तहत पुलिस महकमे के आला अफसरों ने कुश्ती एरिना में किशोर आयु के बच्चों को दिए निर्देश। इन दिनों पुलिस विभाग महिला सम्मान अभियान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को जागरूक कर रहा है। इसी सिलसिले में क्षीरसागर स्टेडियम स्थित कुश्ती एरिना परिसर में किशोर आयु के बच्चों को पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं अन्य अधिकारियों ने विभिन्न पद्धतियों से जागरूकता विषयक जानकारी और दिशा निर्देश दिए। इस अभियान के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर भी बताए जा रहे हैं। इस अवसर पर बहु संख्या में किशोर आयु के बच्चे मौजूद थे। तेजी से झटका देंगे और वो हाथ छोड़ेगा और आप उसके साथ अटैक करेंगे। दोनों हाथ उसके इधर ब्लॉक हो जाएंगे और आप उसको पेट में जोर से पंच मार सकते हैं। जिसमें लगभग विभिन्न खेलों की 300 बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहाँ पे उनको महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के गुण भी सिखाए गए, बताए गए, सेल्फ डिफेंस के गुण बताए गए इत्यादि। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी डीएसपी सोना मैम, महिला अपराध प्रकोष्ठ एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री ओपो हारोड़ सर। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कई राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैंने सहभागिता प्राप्त करी थी। उसकी उपलब्धि के उसमें महिला शक्तिकरण में 5 गर्ल्स का सम्मान किया गया, जिसमें मेरा भी एक नाम था। मैं मलखम खेलती हूँ। पिछले 11 वर्षों से मैं मलखम कर रही हूँ, जिसमें मैं कई राज्य स्तरीय और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता मैंने सहभागिता ली है एवं मैं मध्य प्रदेश की कुश्ती की इंटरनेशनल मेडल प्लेयर हूँ। मुझे यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के द्वारा आज पुलिस अधिकारी से एसपी, डीएसपी और ऑफिसर स्पोर्ट ऑफिसर उज्जैन के अधिकारी भी आए हुए थे। उनके द्वारा मेरा सम्मान किया गया था और उन्होंने ये बताया है कि महिलाओं को छेड़छाड़ हो तो किस तरीके से बचना चाहिए, किस तरीके का प्रोटेक्शन के लिए है। ये भी पुलिस अधिकारी द्वारा उन्होंने समझाया गया कि कोई भी अगर तुम्हें छेड़खानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ कोई भी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो रही है जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अपने माता पिता को, तो अपने बड़ों को बताए। बड़ों के बताने के साथ साथ ये जानकारी हमें भी दे। पुलिस अधिकारी द्वारा ये चीज़ उन्होंने समझाई कि हमें भी इस चीज़ की जानकारी दे ताकि हम भी आपकी सहायता कर सकें। बड़नगर निवासी वृद्ध की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। 2 दिन पहले हादसे में हुआ था घायल। विगत 21 जनवरी गुरुवार को बड़नगर के भैसला कला में 65 वर्षीय मोहनलाल पिता काशीराम मारू सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। मोहनलाल को एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। घायल मोहनलाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। माधवनगर थाने के एएसआई राधेश्याम अवधिया ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, दुर्घटना बड़नगर में हुई है और वहाँ से सजीवन अस्पताल में इसको भर्ती करा था। वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद इसको वहाँ मृत्यु हो गई सजीवन अस्पताल में। अभी यहाँ पीएम रूम में लाए हैं, अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे। मृतक के परिजन ने घटना के बारे में बताया, मोटरसाइकिल से इनको खड़े रहने के दौरान टक्कर मार गया था, जिससे गंभीर घायल हो गए थे। उस अवस्था में इनको उज्जैन में संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ उपचार के दौरान करीब 5-6 बजे के समथिंग इनकी डेथ हो गई थी। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जनप्रतिनिधियों ने।
स्मार्ट सिटी के तहत साकार रूप ले रही महाकाल विस्तारीकरण योजना रुद्र सागर परिसर में साकार करेगी पौराणिक प्रसंग। स्मार्ट सिटी में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर बन रहे विवादों की वजह। सोमवार से बढ़ाए जाएंगे टीकाकरण केंद्र, अब 13 जगह लगेंगे टीके। और तांडव के खिलाफ युवाओं ने निकाली शव यात्रा, फूंका पुतला। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।